धनबाद में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की सरकार की महायोजना को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। सदर अस्पताल के 400 बेड के आधुनिक अस्पताल में विस्तार करने को लेकर रणधीर वर्मा चौक के समीप जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। धनबाद सीओ राम प्रवेश राम ने अस्पताल प्रबंधन के साथ मिलकर स्थल का निरीक्षण भी किया है। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखें। सदर अस्पताल विस्तारीकरण के लिए जमीन चिन्हित, रणधीर वर्मा चौक से हटाएगा अवैध अतिक्रमण, सालों से रह रहे परिवारों को नोटिस। सीओ ने कहा पूरी जमीन सरकारी है, पीड़ित परिवारों ने की पुनर्वास की मांग, रैयती जमीन के दावों की होगी जांच। धनबाद सदर अस्पताल अब नए और भव्य रूप में तब्दील होने जा रहा है, लेकिन इसके विस्तार के आरे आ रहे अतिक्रमण पर अब प्रशासन का डंडा चलना तय है। रणधीर वर्मा चौक के समीप अस्पताल की कीमती सरकारी जमीन पर करीब आधा दर्जन परिवार पिछले 60 से 70 सालों से आशियाना बनाकर रह रहे हैं। सीओ राम प्रवेश राम ने पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थल का मुआयना किया और मौके पर कोई वैध कागजात ना दिखा पाने वाले इन परिवारों को अविलंब जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। हम लोग को नहीं कैसे होगा, हम लोग को हटा भी तो जमीन देंगे ना, तो पति को काठा बना कर देंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का हस्बैंड भी अच्छा नहीं है, लेडीज लोग कमाओ कहाँ जाएंगे? हम लोग यहाँ से हटा देगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकारी जमीन है और हम लोग अगर हटाएगा तो हम लोग का जमीन भी देना पड़ेगा, घर बना के देना पड़ेगा। हम लोग उतना औकात नहीं है। इस कार्रवाई के बीच डॉक्टर कुमार आलोक नाम के एक व्यक्ति ने 5 कट्टा जमीन पर अपना रैयती दावा ठोकते हुए साल 2006 में हाई कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला आने की बात कही है, जिस पर सीओ ने उन्हें दफ्तर में दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया है। इधर दशकों से रह रहे पीड़ित परिवारों का कहना है कि अचानक हटाए जाने से वे बेघर हो जाएंगे, इसलिए प्रशासन उन्हें उजाड़ने से पहले जमीन और मकान दे। मामले पर सीओ ने साफ किया है कि जमीन पूरी तरह सरकारी है और विस्थापितों को मुआवजा या जमीन देने का अंतिम फैसला बड़ी अधिकारी ही करेंगे। केस हमारा हम जीत चुके हैं और अब आगे बढ़ करके एक्सक्यूशन कराना है। किसके साथ चल रहा था केस? हमारा जमीन के मालिक उमा प्रसाद के साथ चल रहा था। धनबाद में 400 बेड का अस्पताल बनना जनता के हित के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन सालों से रह रहे इन गरीब परिवारों के पुनर्वास का सवाल भी उतना ही संवेदनशील है। अब देखना होगा कि प्रशासन हाई कोर्ट की डिग्री के दावों की जांच के बाद क्या रुख अपनाता है और इन गरीब परिवारों को न्याय मिल पाता है या नहीं। टीवी 45 के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता प्रीत की रिपोर्ट। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रीत जुड़ चुके। प्रीत, हमें ये बताएं कि जो परिवार पिछले 60 से 70 सालों से वहां रह रहे थे, उन्हें अचानक नोटिस दे दिया गया है, तो उससे वो बेघर हो जाएंगे। तो क्या प्रशासन ने इस गरीब परिवार को तत्काल किसी वैकल्पिक स्थान को चुना है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो सदर अस्पताल है उसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में जो सीओ है राम प्रवेश राम, धनबाद अंचल के सीओ, वो अपनी पूरी टीम के साथ आए और जहां जहां सदर अस्पताल परिसर का जो जमीन है उसको चिन्हित किया जा रहा था। उसी क्रम में ये देखा गया कि जो 20 से 25 परिवार जो है वो अवैध तरीका से सदर अस्पताल की जमीन पे रह रहे हैं। उनका कहना है कि 60 से 70 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं और अब जाके जब यहाँ 400 बेड का प्रस्तावित अस्पताल बनाने का काम चालू हुआ है तो उन्हें अब एक बाइक जगह को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। इस विषय पर जब हम लोग पीओ सर से बात किए कि एक बाइक जब आप परिवार को हटा रहे हैं तो क्या कुछ इन लोग को मुआवजा मिलेगा या फिर कहीं पे जगह जहां रहने की सुविधा दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि मैं ये सब बातें जो है वो डीसी साहब से रखेंगे और अगर हो सकेगा संभव तो जो राज्य के मुख्यमंत्री का जो योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना, उसके द्वारा हम लोग इनको स्थानांतरित करने की कोशिश करेंगे। तो प्रीत, जहाँ पे सदर अस्पताल की इतनी कीमती जमीन, सरकारी जमीन पर इतने दशकों से लोग यहाँ पे रह रहे थे, तब तक तो प्रशासन की नींद खुली नहीं थी और जब 400 बेड के अस्पताल का विस्तार का काम आया तो अब उन्हें ये जमीन की क्यों याद आई है? देखिए, सदर अस्पताल का जो विकास है वो आप देख रहे होंगे कि 1 साल के अंदर से अभी स्टार्ट हुआ। पहले सदर अस्पताल उतना एक्टिव नहीं था, वहाँ की बिल्डिंग है वो अभी नहीं बनी थी, लेकिन यहाँ हाल में जो इसका कायाकल्प किया जा रहा है, इसी क्रम में प्रशासन जो है जहाँ जहाँ
सदर अस्पताल की जमीन है चिन्हित कर रहा है, और जो अतिक्रमण करके जो भी व्यक्ति अगर पुराने समय से अतिक्रमण करके रह रहे हैं तो अब उनको हटाने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में अभी जो दर्जन भर परिवार है इनको भी नोटिस दे दिया गया और इनसे भी बात कर लिया गया कि आप जल्द से जल्द ये जो जगह है इसको खाली कर दे, क्योंकि बाउंड्री मारा जाएगा सदर अस्पताल का और वहाँ 400 बेड का जो अस्पताल प्रस्तावित है वो बनने का काम चालू होगा। अब देखना ये होगा कि सरकार जो है सिर्फ बेघर करने का काम करेगी या इन लोगों को मुआवजा या फिर जो आवास है वो प्रदान करती है कि नहीं। धन्यवाद प्रीत तमाम जानकारियों के लिए।